पिछले बार हम लोग 501 लोग का व्रती का संकल्प किए थे। क्या इस बार उससे कुछ बढ़ाया जा सकता है? क्या हम लोग 700 कर सकते हैं? हिम्मत नहीं है। सबसे पहली बात कि हम लोग कौन कौन इसमें सम्मिलित होंगे। सबके सब पहले आप अपना तो नाम लिखाइए। आश्रम से किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, आप ही लोग कहेंगे, क्योंकि गीता का प्रचार आप ही लोगों ने किया है। गुरु माँ तो उसमें उनका सहयोग बहुत ही कम है। अब की क्या है कि आप लोग अपना नाम लिखाइए और बताइए कि आप कितने व्रतियों को बता कर सम्मिलित करेंगे। होता है ना कि हमने 4 व्रतियों को बताया, क्योंकि असली बात है कि ये सब बहुत ही धर्म में हैं। आप इसमें सम्मिलित होते हैं और उस दिन क्या करना है, जिनको एसिडिटी नहीं होती हो, तबीयत बिगड़ता नहीं हो, वे फलाहार कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि नहीं वे फलाहार नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको शुगर है अथवा और कुछ का प्रॉब्लम है, तो वे घर का रोटी दूध खा के आ सकते हैं। आप पाठ में सम्मिलित होने से पहले रोटी और दूध पा लीजिए, वो सात्विक होगा, कोई चीनी नहीं है, कोई नमक नहीं है, कुछ नहीं है, उसको खा के आप आ सकते हैं। और जिनको लगता है कि पाठ करने में लगभग कभी 12 कभी 1 बज जाता है, कभी उससे भी ज़्यादा हो जाता है, 1:30 बज जाता है, तो तरह तरह का उपद्रव होता है, कुछ दवा खाने का होता है और वे फलाहार भी करना चाहते हैं। तो जिनको शुगर ना हो वो केला और दूध में केला डाल दीजिए और आराम से उसको खा सकते हैं। साथ साथ में कुछ सूखा मेवा ये सब भी लेकर आप आ सकते हैं, क्योंकि कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोगों का ध्यान पेट पर नहीं गीता पर हो। आप भूखे आएंगे और यदि आपका एसिड बढ़ गया अथवा और कुछ उपद्रव हो गया तो हमेशा ध्यान शरीर पर ही रहेगा। उससे अच्छा है कि आप कुछ लेके सात्विक चीज़ को लेके आइए। और पाठ का समय 8 बजे से है, जिससे कि आप लोगों को पर्याप्त समय मिले। और एक बात है, बहन लोग को चाहिए कि वे कोशिश करें अपने पतियों को भी सम्मिलित करने के लिए, क्योंकि वे ही चाहेंगे। बहुत ऐसा आप सबके लिए नहीं कह रहे, आप लोग दुखी मत होइए, पर ज़्यादातर है कि भाई लोग का सारा फोकस केवल पैसा कमाने पर होता है अथवा पैसा जोगने पर, और इससे ज़्यादा नहीं। आप जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं वे लोग दुखी नहीं होंगे। तो बहन लोग को चाहिए कि वे स्वयं तो सम्मिलित हों ही, साथ साथ अपने पतियों को भी प्रेरित करें कि वे भी सम्मिलित हों। साल भर में एकाक व्रत क्यों नहीं कर सकते हैं भाई लोग? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? और साथ साथ में आप मान लीजिए कि आप आते हैं, आपकी पत्नी नहीं आती है, तो भाई लोग वहाँ पे प्रेरक बनिए और उन लोगों को सम्मिलित होने की प्रेरणा दीजिए। आपके बच्चे यदि आपके पास हो जो बड़े हैं, जो पाठ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो पाठ कर रहे हैं वो अन्वय का है, मतलब छोटे छोटे शब्दों में। गीता प्रेस गोरखपुर की ये पुस्तक है, ये श्लोक है, तो इस श्लोक को यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों में तोड़ कर लिखा हुआ है। जिसको हिंदी पढ़ना आता है वे मज़े से इसका पाठ कर सकते हैं। इसका ऊपर का ओरिजिनल श्लोक का पाठ मत कीजिए, नीचे में जो तोड़ के उसी श्लोक को छोटे छोटे शब्दों में बांटा गया है उसका पाठ कीजिए। तो आप
को पाठ संस्कृत पढ़ना आता हो या ना आता हो, आप सब पाठ में सहभागी हो सकते हैं। और एक बात है, हिंदू समाज में ये डर पैदा किया जाता है कि यदि अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा तो फिर दोष लगेगा और उसका बुरा होगा। लेकिन गुरु माँ का दृष्टिकोण है कि परमात्मा कोई हिटलर नहीं है। आप लोग पिता हैं, आप लोग माँ हैं, बच्चे लोग गलती करते हैं तो क्या आप लोग गला टिपने दौड़ते हो क्या? तो भगवान को हम लोग शैतान की तरह प्रस्तुत क्यों करते हैं? परमात्मा कोई शैतान नहीं है, हम सब उनकी संततियाँ हैं। हम लोग गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, जब वे हमारे माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, परमात्मा हैं, हमारे सर्वस्व हैं, तो हमसे थोड़ी बहुत नियत सही है कि हम शुद्ध उच्चारण करें पाठ का। पर यदि गलती हो जा रही है तो क्या वे इतने निरंकुश माँ बाप हैं कि हम लोगों को दंडित करने लगेंगे अथवा हम लोगों के जीवन में कोहराम मचा देंगे? तो ऐसा परमात्मा नहीं, शैतान होता है। और हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा जिनकी हम सब उपासना करते हैं, वे परम दयालु हैं और बहुत ही ममतामय हैं और वे हम लोगों से बेहद प्यार करते हैं। इसलिए इस बात को मत लाइए कि कहीं कुछ अशुद्धि हो गई तो ऐसा मत सोचिए। और सभी कोशिश कीजिए कि आप कम से कम कितने व्रती को जोड़ सकते हैं, मतलब सूचना देना और कुछ नहीं करना है। सूचना देना है, उन लोगों को प्रेरित करना और कुछ नहीं। ब्लड डोनेशन जैसा मत करना, ब्लड डोनेशन जैसा संपर्क नहीं। प्रेरित कीजिए, भाई लोग को भी प्रेरित कीजिए और बहन लोग का भी। और कोशिश होना चाहिए सीनियर सिटीजन, चाहे भाई हों या बहनें हों, उन लोगों को ज़रूर से ज़रूर सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का अवसर जीवन में है अभी। कल क्या होगा सो पता नहीं, कल क्या होगा पता नहीं। भविष्य अदृश्य है, वर्तमान को हम लोग समेट सकते हैं, वर्तमान को हम लोग अच्छा बना सकते हैं। इस तरह का जो आयोजन होता है, वैसे ही गुरु माँ चाहते तो इसको स्वयं ही अपने गुरु माँ को अच्छा लगता है तो गुरु माँ अकेले ही अखंड पाठ कर सकते थे कि नहीं? लेकिन आप सबको इसमें सम्मिलित करते हैं और साथ साथ में आपके जान पहचान, मित्र, रिश्तेदार, बच्चे, परिवार जो भी, उसको भी सम्मिलित होने की प्रेरणा देते हैं। इसके पीछे एक उद्देश्य है। आप लोग के जीवन में कभी न कभी भी छोटी बड़ी परेशानियां आती है, अथवा शरीर में रोग बीमारी होता है, अथवा घर में कुछ प्रतिकूलता होता है, तो आप दौड़े दौड़े जाते हो ज्योतिष लोग के पास में। सही या गलत? दौड़े दौड़े ज्योतिष के पास जाते हो, वो बोलता है कि आप पर शनि की ढैया चल रही है, तो अभी आपका 7.5 ही चल रहा है, कि अभी शनि का महादशा है, कि अभी केतु का महादशा है, कि अभी राहु उग्र है आपके कुंडली में, चाहे काल सर्प दोष है, चाहे पितृ दोष है, चाहे और अभी आपका समय खराब चल रहा है। इन सब के लिए हजारों तरह की युक्तियाँ और पैसे खर्च करते हैं लोग, और फिर वो होता है कि नहीं होता है। जिनको हम पैसे दिए, जिनको जाप करने के लिए कि मेरे नाम से आप इतना जाप कर दीजिए, तो वे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम लोग को पता नहीं, और कर भी रहे हैं तो वो उनका वो पैसा कमाने का एक जरिया है। वे गलत नहीं है, वे आपसे कोई ज़बरदस्ती पैसा नहीं छीन रहे हैं, पर उन्होंने अपनी फीस बताई, आपने उस फीस को दिया, और उन्होंने, पर वे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता नहीं।
आपके जीवन में कुछ कष्ट होगा, आपके शरीर में कुछ तकलीफ़ें होगी, तो आप यदि जाते हो ऐसे लोगों के पास तो वो हजारों हजार रुपया की 10 अंगूठी दे देते हैं कि इन पत्थरों को पहनो, तुम ठीक हो जाओगे। अब आप बताइए कि उन पत्थरों से ज़्यादा कीमती श्रीमद् भगवत गीता अथवा संत बानी है या नहीं? कौन ज़्यादा पावरफुल है? वो पत्थर, जड़ पत्थर कि ये जीवंत अमृत? तो इस बात को जानिए। तो हम लोगों के जीवन में, सबके जीवन में आता है, छोटे बड़े बाधाएं आती जाती रहती है, तो उन बाधाओं का निराकरण स्वयं करना सीखिए। किसी के भरोसे मत रहिए कि हम अमुक ज्योतिष के पास जाएंगे और वो हमारे नाम से पाठ कर देगा, चाहे हम अमुक पत्थर पहन लेंगे अथवा अमुक ताबीज को पहन लेंगे तो हमारा वारे न्यारा हो जाएगा, मतलब हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये सब अंधविश्वास है। ये सब अंधविश्वास है। तो उस अंधविश्वास में बहने की अपेक्षा अच्छा है कि हम अपने शास्त्रों में डूबें और छोटे छोटे तप, ये सब तप है, तो ये छोटे छोटे तप को अपने जीवन में लाएं। तो जो छोटे मोटे ग्रह हैं, चाहे प्रतिकूलता है, चाहे हमारे जीवन का विघ्न बाधा, वो सहज ही हटता जाएगा। और जो परेशानियाँ हमें 1 टन परेशान करता, वो परेशानियाँ 4-5 केजी परेशान करके रह जाएगा। तो ये अच्छा नहीं है क्या? बहुत अच्छा है। इसलिए गुरु माँ बीच बीच में ऐसे ऐसे अजीब अजीब चीज़ का संकल्प लेते हैं। आप गुरु माँ केवल अपने लिए नहीं, गुरु माँ चाहते हैं कि जो गुरु माँ समझ रहे हैं वो प्रसाद, वो दिव्यता आप सबों में भी आए, उतरे, अनुभव करें आप। इसलिए इसका हम लोग कोशिश करते हैं ना। यदि जैसे गीता प्रचार में आप सबों ने सहयोग किया, तो वो जितना हम लोगों का टारगेट था, आप लोगों ने अपना सेवा को उसमें जोड़ा, अपने परिश्रम को उसमें जोड़ा, तो जितना टारगेट था उससे बहुत अच्छा हो गया। और अभी हम लोग 500-700 रख रहे हैं, लेकिन गुरु माँ चाहते हैं कि अपने जीवन काल में ही 1001 व्रतियों वाला पाठ कर पाएँ, जिससे आपका तो भला होगा ही, आपका तो भला है ही। एक सामूहिक पाठ के से क्या होता है, एक विचित्र ऊर्जा बनती है, एक अद्भुत ऊर्जा, एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है। उस शक्ति के द्वारा आपके परिवार का भी भला है, आपका भी भला है, देश का भला है, सनातन धर्म का भला है। जानते हो महर्षि अरविंद पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या आप लोगों को पता है? हाँ, महर्षि अरविंद पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। चाहे आप आचार्य श्री राम शर्मा जी को ही ले लो, देख लो, तो वे भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। पर एकाएक उनके जीवन में एक मोड़ आया। महर्षि अरविंद के भी जीवन में मोड़ आया और उन्होंने सोचा कि हम अपने शरीर को, समय को, पुरुषार्थ को, स्वतंत्र देश को स्वतंत्र करने में नियोजित करेंगे भी तो ये एक बूंद के बराबर होगा। उससे जो हमारे देश को क्षमता मिलेगी वो बूंद के बराबर होगा। लेकिन यदि हम तप में उतरते हैं, यदि हम तप में उतरते हैं, तो हमारे सनातन धर्म अथवा हमारा देश अथवा हमारे जीवन में हम टनों टन ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। आप लोग को ये भरोसा नहीं हो रहा है? एकदम टनों टन ऊर्जा पैदा होता है।
उस ऊर्जा को आप अपने और अपने परिवार के लिए तो ऊर्जा नियोजित करें, साथ साथ उस ऊर्जा को अपने देश और सनातन धर्म की तरक्की, हम सबों का आपसी प्रेम, हम सबों का मतलब जितने लोग हैं, चाहे वे जाति का नाम ही मत बोलो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जात पात पूछो मत कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उन्होंने कहा ना, तो चाहे जो भी हैं सनातनी, चाहे वे कोई भी हो, चाहे वे स्वीपर का काम कर रहे हो, चाहे वे सफाई कर्मचारी हो, चाहे वे अन्य कोई कार्य कर रहे हो, पर वे हम सबों का एकजुटता हो, हम सबों का आपस में प्रेम हो, संगठन हो, फिर तो जो होने वाला है वो अजीब है। तो सबका भला है, आपका भला है, आपके परिवार का भला है, देश का भला है और सनातन धर्म का भला है। इतना कुछ है इसमें। हमारा लागत क्या लग रहा है? आप लोग सोचते हो ना, आप बहुत सारे लोग यहाँ व्यापार भी किए होंगे, भाई लोग, अशोक जी लोग किए हैं, बैठे मत रहिए। और कोई व्यापार किया है या नहीं? और राजकुमार, तो क्यों चुप हो? ज़्यादातर लोग, थोड़े से लोग हैं जो जॉब किए हुए हैं। तो उसमें होता है कि हमें कितना पूंजी इन्वेस्ट करना होगा, और कितना पूंजी हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें उससे पर महीना कितना लाभ होगा। आप लोग जोड़ घटाव करते हो या नहीं? करते हैं ना? करते हैं। आप लोग बैंक में भी जमा करना चाहते हो तो पहले देख लेते हो कि किस में ज़्यादा लाभ है और कम लागत में ज़्यादा लाभ हो रहा है, होता है ना। शेयर आप खरीदते हो, शेयर लेते हो तो देख लेते हो कि कम पैसा लगाने पर किस में है जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावना है, उसी शेयर को खरीदते हो, होता है ना। चाहे आप इंश्योरेंस करवाते हो तो सोचते हो कि नहीं, हमें हर साल इतना जमा करना है तो ये इसका मैच्योरिटी आएगी तो हमें कितना मिलेगा। कोई जीवन बीमा कराना चाहता है, कराता है, तो कि हम जीवन बीमा करा रहे हैं तो किस जगह पे इसको नियोजित करें। पहले तो केवल LIC था, अब तो जीवन बीमा करने वाले ढेर सारे प्राइवेट कंपनियां भी है। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा कौन सा जीवन बीमा कराएं जिसमें लगाना कम पड़े और लाभ अधिक से अधिक हो। आप लोग सोचते हो या नहीं? तो आप इतना ऊर्जा पैदा कर सकते हैं और इतने लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। अपने को लाभ पहुंचाते हैं, परिवार को लाभ पहुंचाते हैं, देश को लाभ पहुंचाते हैं, अपने भाई बंधु जो सनातनी लोग हैं उनका लाभ पहुंचाते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। इसमें आपका लागत क्या लग रहा है? एक दिन 5-6 घंटा एक दिन और दूसरे दिन 2-3 घंटा, मतलब 8 घंटा 9 घंटा आप लागत लगा रहे हो तो इससे जो रिटर्न मिल रहा है, आप समझे मैंने क्या कहा? उससे जो रिटर्न मिल रहा है वो तो अकत है, वो अकल्पनीय है। जो रिटर्न मिल रहा है उसको हम अपने हाथ में, झोली में, बाह में उसको भर ही नहीं पाते हैं, इतना रिटर्न मिल रहा है। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। आप भूल जाइए कि आपके जन्मपत्री में क्या चीज़ है, कौन सा दुख है, कौन सा सुख है, इन सब को भूल जाइए। बस इस तरह के छोटे छोटे तप में आप सहभागी बनिए। है तो छोटा सा पर कीमती बहुत है। अब ये जितना कहना था मेरा, हमने कहा। अब आप लोग बताइए कि आप लोग कोशिश करोगे अधिक से अधिक लोग व्रत में सम्मिलित हों। उसमें हमारा स्वार्थ नहीं होगा, ये परोपकार का कार्य है। आप यदि 5 लोगों को प्रेरित कर पाते हो तो 5 लोगों के ग्रहों की दशा में बहुत हद तक सुधार होता है। तो आप उन पर परोपकार किए कि नहीं?
उन लोगों को प्रेरित करके आप पाठ में सम्मिलित किए, तो उन पर आपने परोपकार किया। और आप तो जानते हैं कि परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य केवल और केवल एक शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करना है, जो हमारे देश, धर्म और हमारे परिवार सबका भला ही भला करने वाला है। क्या आप लोग आज लिखवाना पसंद करोगे या कल लिखाओगे? आज सोच लोगे क्या? आज सोच के आप अपने दिमाग में रखो कि कितने लोगों को आप प्रेरित कर सकते हो, है ना? कितने लोगों को प्रेरित कर सकते हो। कल हम लोग उसको लिखते हैं कि कितने, क्योंकि अब समय नहीं हम लोग के पास है। क्या समय नहीं है? जो भी करना होगा युद्ध स्तर पर करना होगा। और हम लोगों को युद्ध स्तर पर काम करने की आदत हो चुकी है। सही? हमेशा हम लोग युद्ध स्तर पर अलग अलग समय में अलग अलग काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को धन्यवाद ईश्वर को देना होगा कि ईश्वर हम लोगों को ऐसा ऐसा अवसर देते हैं, है ना? ईश्वर को धन्यवाद देने के बाद गुरु को धन्यवाद देना होगा कि वे अजीब अजीब आयोजन करते हैं और हम लोगों को अजीब तप करने के लिए प्रेरित और उत्साहित करते हैं। हजारों धन्यवाद, करोड़ों धन्यवाद ईश्वर को भी और गुरु सत्ता को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को छोटे छोटे तप करने का अवसर देते हैं। तो आज हम इतने ही कह के अभी अपना समाप्त करते हैं। आप लोग कल अपना सोच के आना कि आप स्वयं तो सम्मिलित हो ही, साथ साथ आप कितने लोगों को भी गीता अखंड पाठ में सम्मिलित कर पाएंगे। ठीक? पहला दिन जिस दिन एकादशी है उस दिन हम लोग पाठ करते होंगे। आपको यदि हमने बता दिया और सरल कर दिया नियम कि आप चाहें तो कुछ हल्का फुल्का सात्विक चीज, जिसको शुगर नहीं है वे केला दूध खा सकते हैं, मेवा खा सकते हैं जिसमें नमक चीनी कुछ नहीं हो। और जिनको शुगर है वे बिना चीनी का दूध और रोटी खा के आ सकते हैं। जो दवाइयाँ लेनी है वो आप सुबह ले सकते हो। जो भी कोई भी कुछ दवा लेता हो तो, और नहीं लेता हो तो कोई बात नहीं, ये तो अति उत्तम है। तो ये व्रत है लेकिन बहुत ही मधुर, इसमें ज़्यादा कष्ट नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं हमारे घुटने में दर्द होता है, उतना कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए कुछ कुर्सी वगैरह की भी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे बैठ सकें। और अधिक से अधिक लोग इसमें सम्मिलित होने की कोशिश कीजिए और लाभ उठाइए। इस तरह का एक ज्ञान सूत्र पहले भी जा चुका है 2 दिन पहले, कितना दिन पहले, 4 दिन पहले, 4 दिन पहले भी गया है। आज भी ज्ञान सूत्र इसी तरह का कुछ लिखा हुआ है, तो उसको आप लोग अपने अपने मित्रों में उसको शेयर कीजिए। जो भी आपके ग्रुप में है उसको शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस बात को समझ सकें, अधिक से अधिक लोगों को प्रेरणा मिल सके।